हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत है। यह कहानी अभी सिर्फ 2 महीने पहले की है, जब मेरी भाभी अपना ज़्यादा समय मेरे पास ही रहकर बिताया करती। गर्मी के दिन चल रहे थे और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि सभी लोग अपना काम करके बस आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे भैया यहीं पर ही कुछ काम मिलने पर कर लिया करते और इसी तरह घर का गुजारा हो जाता। लेकिन अब गर्मियों में भैया को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको शहर में काम करने जाना पड़ा। जब से भैया घर से बाहर गए हैं, तब से भाभी अपना समय मेरे पास बैठकर बिताया करती। मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देता था, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरे भैया मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और यह कहते हैं अपने पापा के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम मेहनत करो और एक सफल इंसान बन जाओ। मैं भैया की बातों को सोचकर और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे भैया मेरी फिक्र कर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहा था कि तभी भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि भाभी आज मेरे कमरे में आई हैं। मैंने अपनी भाभी से पूछा, क्या हो गया भाभी, आज अचानक से मेरे कमरे में आए हैं? वह बोली, देवर जी, मम्मी अपने कमरे में सो रही हैं, इसलिए मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद भाभी बैठ गई। मेरी भाभी की उम्र लगभग 25 साल की है। वह भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। मुझे पता था कि मेरी भाभी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं कुछ डाउट क्लियर करने लगता हूँ। भाभी मुझे जो जो सिखा रही थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए सोचा आज से मैं अपनी भाभी से ही पढ़ लिया करूँगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, कल से तुम ही पढ़ा दिया करो। यह सुनकर भाभी मेरी मुस्कुराने लगी और बोली, अगर फ़ोन में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे आपसे ही पढ़ना है। भाभी मेरी मान जाती हैं और रोज़ पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाती है। भाभी बोली, कल से मैं सारा काम करके दोपहर में तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगी, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिया करूँगी। मैं उस समय बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी भाभी को अपना टीचर मान लिया। शाम को भाभी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई। मेरी मम्मी काफ़ी तीखा खाना खाती हैं, लेकिन पनीर में कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया, इसलिए मेरी भाभी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वह तीखा नहीं खा पाती। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठा और पढ़ाई करने लगा। भाभी ने सुबह नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने जाकर नाश्ता किया और फिर अपने कपड़े धुलने लगा। उसके बाद नहाकर खाना खाया। मेरी भाभी भी अपना काम ख़त्म करके दोपहर में मेरे कमरे में आ गई और आकर मुझे पढ़ाने लगी। जब भाभी कमरे में आई तो उस समय मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें क्रिकेट के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था और उसका चित्र भी बना था। वह किताब मैं अकेले ही पढ़ता था। भाभी के अंदर आते ही मैंने उस किताब को दूसरी किताबों के नीचे दबा कर रख दिया और जल्दी जल्दी में उस किताब को भी नहीं बंद किया। कुछ देर तो भाभी ऐसे ही समझाती रही, लेकिन कुछ देर बाद भाभी ने ऊपर वाली किताब को उठा लिया और जैसे ही उठाया तो वह वही किताब को देखने लगी, जिसमें बल्ला बना हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। वह उस किताब को देखकर बोली, इस तरह की किताबें रखते हो अपने पास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भाभी से क्या कहूँ। भाभी ने मुझे तुरंत वह किताब दे दिया और बोली, अब पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। मुझे बार बार वह याद आ रहा था और फिर मैं अपनी भाभी को देखने लगा।
भाभी मेरी मुझे पढ़ा रही थी, लेकिन मैं बस उनके ही तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से चौंक गया और अपना सिर नीचे कर लिया। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए वह बोली, अब तो तुम्हारा मन अभी पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मुझे डर लग रहा था कि भाभी कहीं यह बात भैया से ना बता दे कि मैं सही से पढ़ नहीं रहा था। उस दिन मैं अपनी भाभी के नज़रों के सामने नहीं आया। शाम को मैं खाना खाकर बिना किसी से बोले सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप जाकर सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो भाभी मेरे कमरे में आई और देखकर हंसने लगी। उनको देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह बोली, चलो नाश्ता कर लो। पहले मैंने हाथ पैर धुलकर नाश्ता किया और उसके कुछ देर बाद नहाने चला गया। दोपहर हुई और भाभी मेरे कमरे में आई। थोड़ी देर तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर कहा, वह जो किताब में बल्ला था ना, वह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने झिझकते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी मेरा मन भी क्रिकेट खेलने का हो रहा है। भाभी यह बात सुनकर तुरंत मान गई और कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने भाभी से कहा, सच में भाभी मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? वह बोली, हाँ खेल सकते हो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और सीधे मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा। आज तक मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, इसलिए और भी ज़्यादा उत्साहित हो रहा था। भाभी बोली, थोड़ा आराम आराम से खेलो क्योंकि तुम तो आउट ही नहीं हो रहे हो। उसके बाद हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक खेल खेला। मैं और भाभी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन जब तक खेला तब तक एक दूसरे का बराबर साथ दिया। भाभी बोली, अब तो तुम मन से पढ़ोगे ना? मैंने कहा, हाँ भाभी, अब मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ूँगा। उसके बाद वह पढ़ाने लगती हैं और मैं मन लगाकर पढ़ने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी के मायके से फ़ोन आ जाता है, इसलिए वह अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद मैं कॉपी बंद करके रख देता हूँ और आराम करने लगता हूँ। शाम को भाभी के गांव से कुछ लोग आ गए तो और भी अच्छा लगने लगा। भाभी मेरी खाना बना रही थी और वहीं पर बैठकर सभी लोग बातें कर रहे थे। खाना बनने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मेरी मम्मी बोली, तुम अपनी भाभी के कमरे में लेट जाना और जो इनके गांव से 3 लोग आए हैं वह तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं भाभी के कमरे में लेट जाऊंगा। फिर मैं अपने कमरे से किताबें लेकर आता हूं और मैं और भाभी कमरे में चले जाते हैं। वह मुझे कुछ देर पढ़ाती रहती हैं। उसके बाद मैं फिर से भाभी के साथ क्रिकेट खेलने लगता हूं। अब इस बार सिर्फ 30 मिनट में आउट हो जाता हूं, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। उसके बाद मैं भाभी के बेड में एक तरफ लेट जाता हूं और चुपचाप सो जाता हूं। मैं नीचे ना गिर जाऊं, इसलिए मुझे भाभी पकड़ लेती हैं। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा भाभी तो बेड पर है ही नहीं। उसके बाद मैंने समय देखा तो 8 बजने वाला था। मैं उठा और भाभी के पास गया और उनसे कहा, भाभी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? भाई बोली, देवर जी मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। जब भाभी ने खाना बना दिया तो जो भाभी के गांव से आए थे वह खाना खाकर अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद मैंने भाभी से पूछा, भाभी वह लोग किस कारण से आए थे? तो उन्होंने बताया कि जो लोग घर के सामने रहते हैं, मेरे मायके में उनकी बेटी की शादी है तो उसी का कार्ड देने आए थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी एक कार्ड देने के लिए 3 लोग आए थे? तो उन्होंने कहा, वह अलग अलग जगह कार्ड देने आए थे, क्योंकि अब शादी का दिन बहुत नज़दीक आ गया था, इसलिए वह तीनों भाई कार्ड बांट रहे हैं और अब इन्हें घर जाना था। तो जाते जाते उन्हें रात हो जाती, इसलिए वह इधर आ गए। भाभी ने कहा, 1 हफ्ते बाद तो मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर बोली, अच्छा लेवाकर तो चलोगे ना? मैंने कहा, भाभी आपको वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा,
क्योंकि समय बहुत बर्बाद होगा। भाभी बोली ठीक है। फिर मैंने खाना खाया और जीवन का आनंद लेने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है।